नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अगली कक्षा में। कल हम कल हमने आरंभ की थी कविता पहली बूंद, जो कि गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा लिखित है। तो गोपाल कृष्ण कौल की जो कविता है पहली बूंद, कल हमने आरंभ की थी और इसका कुछ अंश हमने पढ़ लिया था कि जब पहली बार बारिश धरती पर गिरती है, धरा पर जब पावस की पहली बूंदें गिरती हैं, तो क्या क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने कल पढ़ लिया था, सीख लिया था। अब आगे इसका दूसरा अंश, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि गोपाल कृष्ण कौल क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि नीले नयनों सा यह अंबर और काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, और पहली बूंद धरा पर आई। जब पहली बार बारिश होती है, जब पहली बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो उसका धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात की है नीले नयनों सा यह अंबर। अंबर यानी कि आसमान, नयनों सा, नयन मीन्स आँखें या आँख कह लीजिए। तो नीले नयनों सा यह अंबर, अंबर को आँख की तरह कहा गया है। कैसी आँख की तरह? नीली आँख की तरह। नीले नयनों सा यह अंबर यानी कि आसमान अगर नीली आँखों जैसा है, तो काली पुतली से ये जलधर, तो हमारी आँख के बीच में जैसे काली पुतली होती है ना, तो वैसे ही है ये जलधर। जलधर यानी कि बादल। बादल, जो बादल हैं उनको काली पुतली ऐसा कहा गया है। जलधर में दो शब्द हैं, एक जल एक धर। तो जल का अर्थ आप जानते हो पानी, धर का अर्थ है धारण करने वाला। धारण करने वाला, तो धारण करने वाला, किस चीज़ को धारण करने वाला? जल को, जल को धारण करने वाला। तो नीली पुतली से ये जल, काली पुतली से ये जलधर। तो जलधर कैसे हैं? काली पुतली के समान है। यहाँ पर इन दो पंक्तियों में उपमा अलंकार भी हो जाएगा। क्यों? इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नयनों की तुलना अंबर से की गई है और पुतली की तुलना जलधर से की गई है। तो जब इस तरह की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आने वाली कक्षाओं में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है करुणा विगलित अश्रु बहाकर। करुणा विगलित, करुणा से भरे हुए, अश्रु बहाकर। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। अश्रु का अर्थ होता है आंसू, आंखों से जो आंसू निकलते हैं। तो करुणा विगलित, जब धरती को देख रहा है बादल आसमान से, जब अंबर धरती को देख रहा है आसमान से, तो क्या हो रहा है? धरती की व्याकुल दशा देखकर, धरती की ऐसी दशा देखकर, उसको जल की आवश्यकता को समझकर आंसू आ रहे हैं। और इन आंसुओं से क्या हो रहा है? धरती की चिर प्यास बुझाई। तो धरती की प्यास को कौन बुझा रहा है? बादल बुझा रहे हैं। जो बादल हैं वो अपने आंसू बहाकर धरती की प्यास को बुझा रहे हैं। जो आसमान है, जो अंबर है, वो अपनी प्यास को, जो अंबर है उसकी जो पुतलियां हैं बादल, और इन अंबर रूपी नयनों से, इन आँखों से, आसमान रूपी आँखों से जब अश्रु बहते हैं, तो उससे क्या होता है? धरती की चिर प्यास। चिर शब्द का अर्थ लंबे समय के लिए होता है। चिर प्यास बुझाई का अर्थ है लंबे समय से जो प्यास धरती को लगी हुई थी, जो प्यास उसको महसूस हो रही थी, उसको बुझा दिया। किसने? इन आंसुओं ने। आंसुओं का अर्थ यहाँ पर बादल, बरसात से है। जो बरसात हुई यानी कि जो बादल के आंसू गिरे, उनसे धरती की प्यास बुझ गई। आगे
बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। और जब एक बार जल की बूंदें, एक बार बारिश जब धरती पर गिर गई तो फिर से जो धरती बूढ़ी लगने लगी थी, जो धरती ऐसे लगने लगी थी कि एकदम सूख गई है, वृद्धावस्था में पहुंच गई है, बूढ़ी हो गई है, वह धरती फिर से एक बार सस्य श्यामला बनने को ललचा उठी। सस्य श्यामला का अर्थ क्या है? हरी भरी। हरी भरी। जब जल धरती पर गिरेगा, जब धरती पर बारिश होगी तो धरती भी हरी भरी हो जाएगी निश्चित रूप से। तो फिर से एक बार जब धरती में बारिश की बूंदें गिरी पावस की ऋतु में, तो क्या हुआ? धरती फिर से ललचाई सस्य श्यामला बन उठने के लिए और पहली बूंद धरा पर आई। ऐसा कब हुआ? जब पहली बूंद धरा पर आई। रचनाकार हैं गोपाल कृष्ण कौल। ये एक बाल साहित्यकार हैं। बाल साहित्यकार का अर्थ होता है ऐसा साहित्यकार जो बच्चों को ध्यान में रखकर रचनाएं लिखता है, कहानी, कविता इत्यादि। ऐसी कहानियाँ, ऐसी कविताएं जो बालकों के लिए, जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक हों, देश प्रेम की भावना उनमें भरती हों, प्रकृति के संदर्भ में कुछ उनको जागरूक करती हों, ऐसी जो भी कविताएं होती हैं उनको देश प्रेम, उनको हम बाल साहित्य के अंदर रखते हैं। तो बाल साहित्य की ऐसी ही जो कविताएं हैं वो गोपाल कृष्ण कौल जी लिखते हैं। इनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर नीचे दी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल। 1923 में इनका जन्म हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु। इन्होंने बच्चों के लिए किस तरह की कविताएं, किस तरह की रचनाएं लिखी हैं? देश प्रेम की रचनाएं लिखी हैं, प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, जैसे यह भी एक रचना प्रकृति से संबंधित है जो हमने अभी पढ़ी, और जीव जंतुओं से जुड़ी हुई इनकी रचनाएं हैं। तो बहुत सारी मनोरम कविताएं इन्होंने लिखी हैं। मनोरम, मनोरम शब्द का अर्थ होता है मन को रमने, मन को रमने वाली, मन को रमने वाली या मन को रमने वाला। तो मन को रमने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। रमने वाली मतलब अच्छी लगने वाली, मन को पसंद आने वाली। तो ऐसी कविताएं बहुत सारी लिखी हैं गोपाल कृष्ण कौल जी ने। और ये कविताएं मुख्य रूप से देश प्रेम पर आधारित हैं, प्रकृति पर आधारित हैं, जीव जंतुओं पर आधारित हैं। तो ये बातें हो गई। और एक और रचना है कुछ सीखें हम कुछ सीखें। हम कुछ सीखें एक बहुत शानदार रचना है इनकी। इसका शीर्षक है दे समय देता। शीर्षक तो हम कुछ सीखे हैं। कविता इस तरह से आरंभ होती है, दे समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। एक बहुत शानदार कविता है। इस कविता को भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको गोपाल कृष्ण कौल की बाल साहित्य की थोड़ा और समझ बढ़ जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम इस कविता का जो पुस्तक अभ्यास है उसको करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।